नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं माँ शिकारी देवी मंदिर की खूबसूरत यात्रा पर, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। इस यात्रा में हमें प्रकृति के ऐसे नज़ारे देखने को मिले जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। सुबह का सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मानो मंडी की खूबसूरत पहाड़ियाँ हमारा स्वागत कर रही हों। रास्ते में छोटे छोटे घर पहाड़ों की ढलानों पर बने हुए थे। सीढ़ी नुमा खेत दूर दूर तक फैले हुए थे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद हमें अपनी सुंदरता दिखाने के लिए बुला रही हो। रास्ते में कई जगह ऐसे नज़ारे देखने को मिले जहां नीचे गहरी खाइयां थी और ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़। एक तरफ हल्का डर भी महसूस हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति की खूबसूरती मन को अजीब ही सुकून दे रही थी। हर मोड़ पर एक नया दृश्य हमारा इंतजार कर रहा था। आखिरकार हम शिकारी देवी मंदिर के पास पहुंच गए। पैदल यात्रा शुरू की। मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और माता रानी के दर्शन की खुशी मन में थी। लेकिन तभी मौसम ने अचानक करवट बदल ली। तेज बारिश शुरू हो गई और हमें मजबूरन वापस नीचे आना पड़ा। हम नीचे रुक गए और बारिश थमने का इंतजार किया। इसी दौरान मौसम और भी खूबसूरत हो गया। बारिश के साथ ओले गिरने लगे। कुछ समय बाद बारिश रुकी और हमने फिर से मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में चारों तरफ बिखरी हुई सफ़ेद चादर जैसे ओले की परत देखकर मन को जो शांति मिली उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल पहाड़ों को छू रहे थे और पूरा वातावरण किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। आखिरकार हम शिकारी देवी मंदिर पहुंच गए। मंदिर के सामने देखकर सारी थकान एक पल में दूर हो गई। वहां का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि मन अपने आप ही शांत हो गया। हमने माता रानी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और अपने परिवार और सभी की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में कुछ श्रद्धालु माता रानी की भक्ति में झूम रहे थे और नाच भी रहे थे। वह दृश्य देखकर मन में अलग ही श्रद्धा बढ़ गई। दर्शन करने के बाद मन वहां से लौटने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वहां की शांति, ठंडी हवाएं और प्रकृति का सौंदर्य बार बार वहीं रुक जाने को मजबूर कर रहा था। जब हम वापस नीचे आने लगे तो पत्थरों की बनी ढेरियां दिखाई दी, जिन्हें वहां शुभ माना जाता है। रास्ते में कुछ लड़के बाइक पे ऊपर आ रहे थे, लेकिन उनकी बाइक बार बार फिसल रही थी, जिन्हें काफ़ी खतरा था। इसलिए अगर यहाँ आए तो बाइक की जगह गाड़ी से ही सफ़र करें, क्योंकि यह रास्ता बारिश के बाद बहुत ही फिसलन भरा हो जाता है। जैसे जैसे हम नीचे आए, पहाड़ों का सौंदर्य और भी निखरता गया। गहरी खाइयाँ, हरियाली और बादलों से ढके पहाड़। सच कहूँ मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था वापस आने का, लेकिन घर आना भी जरूरी था। और यहाँ पहाड़ों में आकर जो सुकून, शांति और प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है, इससे मन और भी ज़्यादा शांति मिलती है। तो गाइज़, अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ शिकारी देवी।